अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पेंडुलम के बारे में। पेंडुलम में एक ऑसिलेशन क्या चीज़ होती है? वन ऑसिलेशन इज रिपीटेड मोशन इज नोन एज ऑसिलेशन। क्या मतलब है इस बात का कि जैसे अगर ये पेंडुलम बॉब, ये ग्राफ बनाया मैंने पेंडुलम का, अगर ये पेंडुलम बॉब जो है ये यहाँ पर पॉइंट ए पे है और ये पॉइंट ए टू पॉइंट बी आता है और वापस पॉइंट ए पे जाता है, तो ये वन ऑसिलेशन है। अगर ये जैसे बी पे है, जैसे ए पे है, अगर तो ए से इधर आएगा और फिर बी से वापस जाएगा, तो ये होगी वन ऑसिलेशन। अगर ज़ीरो पे ओ पे है तो ए पे जाएगा, फिर वापस बी पे आएगा, फिर वापस ओ पे आएगा, तब होगी इसकी वन ऑसिलेशन। और अगर बी पे है तो पहले ए पे जाएगा और वापस ए टू बी आएगा, तो होगी वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन इज ए टू बी, बी टू ए, और या फिर ज़ीरो टू ए टू बी टू ज़ीरो। क्या मतलब? इधर से ए, ओ से ए से बी से ओ, ये होगी आपकी वन ऑसिलेशन। अच्छा, व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम टेकन बाय द पेंडुलम बॉब टू कंप्लीट अ सिंगल ऑसिलेशन ओनली। अब एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, और ये टाइम पीरियड रिप्रेजेंट होता है कैपिटल टी से। और इसको मेजर करने का फॉर्मूला है T इज इक्वल्स टू 1/f, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अगला हम पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट होता है स्मॉल ए से। अच्छा, एम्पलीट्यूड क्या चीज़ है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेंडुलम बॉब ऑन आइदर साइड्स ऑफ इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? जितना भी ये पेंडुलम बॉब मैक्सिमम इसकी पोजीशन है, जितना ये मैक्सिमम डिस्प्लेस होता है अपनी मीन पोजीशन अगर इसकी ओ है, तो ये ए जो है इसकी एक नेगेटिव एम्पलीट्यूड है। क्यों? सॉरी, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है। क्यों? क्योंकि ये राइट साइड पे, राइट, यहाँ पर हमने लिखा है राइट साइड इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड लेफ्ट साइड इज नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। मतलब ए जो है इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन ऑन राइट साइड, तो क्या हुआ? ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड हुआ। अब बी जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम पॉइंट ओ टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो ये क्या हुआ? हमारा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। ये बात हमारी हो गई। अच्छा, एम्पलीट्यूड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमें इसमें बताना पड़ता है कि लेफ़्ट है या राइट है, तो उससे ही हमारा पॉजिटिव नेगेटिव एम्पलीट्यूड का पता चलता है। अब हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी में मेजर होती है हर्ट्ज़ में, और इसको हम लिखते हैं, हर्ट्ज़ को हम लिखते हैं एच, कैपिटल एच और स्मॉल जेड। हम फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं कैपिटल एच और स्मॉल जेड। फ्रीक्वेंसी के लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं स्मॉल एफ। फ्रीक्वेंसी के लिए स्मॉल एफ एज अ सिंबल इस्तेमाल होता है। फ्रीक्वेंसी होती क्या है? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। एफ इज इक्वल्स टू 1/t, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पर एफ इज इक्वल्स टू 1/t। अच्छा, डबल फ्रीक्वेंसी हाफ द टाइम पीरियड। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी तो हमारा टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इसी बात के वजह से हमारा जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड है आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम बॉब डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द पेंडुलम। अब जैसे ये पेंडुलम है, अगर मैं कहूँ ये 5 kg का है या 4 kg का है, तो इसके टाइम पीरियड का इसके वेट पे कोई असर नहीं होगा। अगली बात, नाइदर द एम्पलीट्यूड अफेक्ट इट neither the amplitude affects the time period amplitude, the maximum displacement of the pendulum bob on either side from its mean position, even it doesn't affect the pendulum and the time period. Formula for calculating the time period without knowing the, अगर हमें फ्रिक्वेंसी नहीं पता तो हम लोग क्या लिखते हैं? 2π इंटू √L/g। जी हमारी यहाँ पर हम लेते हैं 9.8। अब ये मेरे पास एग्जांपल एक क्वेश्चन है। अ पेंडुलम बॉब इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स एम्पलीट्यूड, फाइंड इट्स पीरियड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके लिए हमें पहले तो ये फॉर्मूला लगा के
टाइम पीरियड फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इस फॉर्मूले की तरह से, इसकी फॉर्मूले की वजह से हम लोग f इज इक्वल्स टू 1/t के साथ हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे। इसका तरीका है 2 पाई इज इक्वल्स टू L ओवर 9.8। मैंने L इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारी ये जो 20 है ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, पहले हमें इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो है मीटर। तो हम 20 को डिवाइड बाय 100 करेंगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमारा क्या आएगा 0.2 मीटर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 0.2। अब इसको हम कैलकुलेटर के साथ मेजर कर सकते हैं। 2 पाई इज इक्वल्स टू दिस, और अंडर रूट 0.2 डिवाइडेड बाई 9.8 इज इक्वल्स टू 1/7, 0.4 0.1428 और 6.28 मल्टीप्लाई बाय 0.142, 0.892 सेकेंड्स हमारे पास इसका आ गया टाइम पीरियड फॉर वन ऑसिलेशन। टाइम पीरियड हमारा निकल आया इस पेंडुलम का जो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें 1 ओवर ये जो टाइम पीरियड है हमारा, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 0.892, तो हमारा क्या आंसर आता है 1.1208 हर्ट्ज़। ये हमारी निकल आई फ्रीक्वेंसी। तो आज हमने पेंडुलम बॉब की स्टडी की और उसमें हमने ऑसिलेशन, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई मुश्किल आई हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वो सॉल्व कर दूँगा। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।